हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। बिकॉज आज से हम लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट है दैट इज इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। कौन सा? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। गाइस, वो हम आपको 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 100% फ्री आपके लिए ये रहेगा, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, किसी भी तरह का कुछ भी खर्चा नहीं करना है। गाइस, क्योंकि सेमेस्टर 3 काफी चैलेंजिंग सेमेस्टर होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। और आपका जैसे इस बार की अगर मैं बात करता हूं, तो इन्होंने आपको 3 कोर सब्जेक्ट जो दिए हैं, जिसमें इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है, दूसरा इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा एडवांस मैथमेटिक्स है। तो आप लोग इंटरमीडिएट माइक्रो और एडवांस मैथमेटिक्स, ये 2 कोर सब्जेक्ट और एक दो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में भी लोगे जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेंगे। आप उन्हीं सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा गिर जाओगे और जो आपका कोर सब्जेक्ट है दैट इज इंटरमीडिएट मैक्रो, ये आपका पीछे रह जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा पहले भी हो गया है, काफी बार पहले हो चुका है कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। और होता है क्या है कि पेपर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या मैक्सिमम 1 महीना पहले जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको ये रियलाइज होता है कि ये सब्जेक्ट उतना मतलब ना तो बहुत आसान था, ना ही बहुत टफ था। अगर इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते, क्योंकि पढ़ाई तो आप करोगे डेफिनेटली, लेकिन विदाउट गाइडेंस, बस वो कहीं से नोट्स इकट्ठे कर लिए, कहीं से कुछ कर लिया और बस वो पढ़ना शुरू कर दिया, धक्का पेली चल रही है, कुछ फायदा नहीं है। जीरो लेवल का फायदा आपका होगा, आपको 0% का फायदा होगा अगर आप सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ोगे। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों लोग इसको ज्वाइन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेमिकॉन्स को ही ज्वाइन करो ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप हो सकता है तो किसी और को भी ज्वाइन कर लो। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहे कहीं और पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप हमारी क्लासेस को जरूर देखिएगा। जो गाइस आपकी जो हमारे आपके यूट्यूब चैनल दैट इज सैमिकॉन क्लासेस पे अपलोड की जाएंगी, जो गाइस कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, विद द असाइनमेंट क्वेश्चन, एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। और अब बात आ जाती है कि सर इसका पर्पस क्या है, क्यों आप हमारे लिए ऐसा कर रहे हो। गाइस, मैंने ये काफी सालों में देखा है, काफी सालों से, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये रियलाइज हो गया है कि स्टूडेंट के अगर सबसे कम नंबर किसी सब्जेक्ट में आते हैं तो वो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके पीछे का रीजन वही है कि इस पर ज्यादा ध्यान ना देना, दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनमें तो चलो सेफ साइड खेल जाते हो, लेकिन इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स कम नंबर गेन करते हैं, जो शायद अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जब आपके अंडर ग्रेड का रिजल्ट या अंडर ग्रेड के सब्जेक्ट के मार्क्स, इवन कोर सब्जेक्ट के मार्क्स जब इस्तेमाल होंगे, जब जॉब प्रोफाइल में वो लगेगा, ये एंट्रेंस के लिए आपके वो इस्तेमाल होगा, या फर्दर स्टडीज के लिए, कुछ भी आप कहीं पर भी अगर आप अंडर ग्रेड के मार्क्स यूज कर रहे हो, तब आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आपके नंबर 60 मार्क्स थे तो 60 के 70-80 हो सकते थे अगर हम थोड़ी सी स्टडी और कर लेते। टाइम निकल जाएगा लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, आप सबको पता है। हाँ, फिर कुछ को समझ में आ जाता है तो वो लोग फिर इंप्रूवमेंट देते हैं। अभी भी काफी सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर सेमेस्टर 3 की क्लासेस या सेमेस्टर 1 की क्लासेस के बारे में बता दीजिए, हमें इंप्रूवमेंट देना है। इंप्रूवमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? मत दो ना इंप्रूवमेंट, अब पहले से ही पढ़ लो, क्योंकि जिस टाइम तुम लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हो उस टाइम और भी तो सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको फोकस करना है, राइट। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो या फिर कहीं पर नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी चॉइस है। जहां भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ते रहो, हमारे से भी पढ़ लो। स्टडी मटेरियल वो भी कराएंगे, स्टडी मटेरियल हम भी कराएंगे, ठीक है। पास्ट ईयर का डिस्कशन वो भी करेंगे, पास्ट ईयर का डिस्कशन हम भी करेंगे, कंसेप्ट वो भी डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट हम भी डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों से पढ़ लो ना, आपका फायदा होगा। हम लोग तो आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज क्लासेस को रेगुलर देखते रहिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में घूम रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमें इसकी क्लासेस कहाँ और कैसे मिलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है,
यूट्यूब चैनल दैट इज सेमिकॉन क्लासेस, ठीक है, सेमिकॉन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। गाइस अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी, और आपको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप ना जाने कितने सारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शायद विद और विदाउट मीनिंग आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ये भी चैनल आपके बहुत काम का रहने वाला होगा फ्यूचर में, जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाला होगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स हमें इतना प्यार करते हैं और हम लोग आपके लिए डे बाय डे एफर्ट बढ़ाते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आपके मन में शायद आ रहा है कि सर, हम मान लीजिए हमने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आप तो यूट्यूब चैनल पे हर रोज वीडियो डाल रहे हो, हर सब अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग कोर्सेज की डाल रहे हो, हम हमें क्या हर रोज चेक करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, सब्सक्राइब तो आप एक बार कर दो। आफ्टर दैट हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके कॉलेज वाइज ग्रुप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप राजधानी कॉलेज के हैं या SRCC कॉलेज के हैं, ठीक है, तो हमने आपका SRCC कॉलेज का ग्रुप बना दिया। हम चाहे तो एक कॉमन ग्रुप भी बना सकते हैं, बट उस कॉमन ग्रुप में दिक्कत क्या होगी? नंबर स्टूडेंट्स के एक दूसरे से शेयर हो जाएंगे, वो कभी कभी नेगेटिव यूज भी हो जाता है। पहले कभी हमने करा था तो वो नंबर शेयर हो गए थे, वो डेटा इधर उधर चला गया था, तो वो दिक्कत थी। लेकिन अगर हम आपके, और हम भी नहीं कोई ग्रुप बनाएंगे, हम मतलब किसी को ऐड नहीं करेंगे, हम एक ग्रुप बना के इसको छोड़ देंगे ओपनली। आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे, मुझे मैसेज करते जाइएगा या मेल करते जाइएगा, तो गाइज मैं आपको आपके कॉलेज का ग्रुप फॉरवर्ड कर दूंगा। तो गाइज आप उसमें ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में सिर्फ कॉलेज के ही लोग होंगे, क्लास के ही लोग होंगे, तो नंबर शेयर होने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नंबर सबकी इधर उधर शेयर है आपस में। तो अब होगा क्या, मान लीजिए आपका SRCC का ग्रुप है, उस पे अब आपकी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्लासेस हम अपलोड करेंगे, हम वीकली 2 से 3 क्लासेस आपके लिए अपलोड करेंगे, तो हम वहां पे आपको अपडेट कर देंगे उस ग्रुप के अंदर। साथ साथ कुछ अगर असाइनमेंट हमने बनाया है तो हम उसको भी वहां पे अपडेट कर देंगे। कोई और इंफॉर्मेशन है तो वो भी वहां पे अपडेट हो जाएगी। और एट लास्ट अगर आपको कोई असाइनमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उन ग्रुप्स में बिल्कुल पोस्ट करिएगा। हम सब ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आपको क्या क्या चीजें बेसिकली प्रोवाइड कराई जाएंगी और किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एंड आफ्टर दैट गाइज, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि हमें कितनी यूनिट्स हैं और हर यूनिट को कराने के लिए मुझे कितनी क्लासेस चाहिए, कि मैं कितनी क्लासेस में आपको ये सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मैंने वीडियो पॉज करके पूरा सिलेबस आपके लिए लिख दिया है गाइस। तो हमारी इंटरमीडिएट मैक्रो में 3 यूनिट्स हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 है शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, इसमें हमें मेजरली लेबर मार्केट पढ़ना है। दैट इज लेबर मार्केट को हमें जो स्टडी करना है, वो लेबर मार्केट में जहाँ पे यूनियंस का कंसेप्ट आएगा, यूनियनिज्म, that is wage setting relation and price setting relation। and after that guys हम यहाँ पे एग्रीगेटर सप्लाई का डिस्कशन करेंगे। राइट, तो यूनिट नंबर 1 है। मुझे अराउंड हाफ एन आवर की, मतलब टोटल मुझे 2 घंटे चाहिए इस पूरे टॉपिक को खत्म करने के लिए। मैं आपको बिल्कुल स्टिक ड्यूरेशन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। गाइस ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में आप वैसे ही बहुत कम समय दे रहे हो, तो वो समय आप चीजों को समझने में दो, ना कि उस चीज को लिखने में। और वो जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एक एक नोट्स में आपको बेसिकली फॉरवर्ड करवा दूंगा अपनी टीम से आप लोगों को, जिससे कि आपका समय बचेगा और वो बचा हुआ समय आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में लगा पाओगे। राइट, तो पहला यूनिट है शॉर्टन एंड मीडियम रन इक्विलिब्रियम, पहला हो गया। दूसरा है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फिलिप्स कर्व है, ये मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिक भी कह सकते हो, थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड कंसेप्ट है। और थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसमें आपको लुकास क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है, काफी कुछ स्टडी करना है आप लोगों को यहाँ पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग यूनिट है। फिलिप्स कर्व में हम लोग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप बताएंगे, और यहीं पे हम लोग
ये भी प्रूफ करेंगे कि कैसे वेज सेटर्स अपनी वर्कर्स की जो वेज डिसाइड करते हैं वो इन्फ्लेशन से कैसे कनेक्ट होती है। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे लेबर मार्केट को पढ़ने का पर्पस ही यही है कि जो लेबर की वेज है या फिर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन रोकना है। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन रोकने का सेंस ये हो गया कि उनकी जो वेजेस हैं वो इन्फ्लेशन के साथ साथ वेरी करती रहे हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है तो लेबर की वेजेस भी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो फिर वो एक मेंटेनेंस रहना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास में यहाँ पर माइक्रो इको फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर। यहाँ पे गाइस आप लोग स्टडी करोगे कंजम्पशन बिहेवियर। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन का, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। आप यहाँ पे इनकम हाइपोथेसिस पढ़ोगे। ठीक है। अब जितने भी थ्योरीज आपने अभी तक की पढ़ी होंगी या सुनी होंगी उन सबको आप यहाँ स्टडी करोगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स बताऊं तो मुझे मिनिमम 2 आवर्स चाहिए, 2 to 3 आवर्स चाहिए ये टॉपिक खत्म करने के लिए। मैं स्ट्रिक्ट आवर्स बताऊंगा। इस टॉपिक को खत्म करने के लिए भी मुझे 2 to 3 आवर्स चाहिए और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए क्योंकि यहाँ पे टॉपिक थोड़े ज्यादा हैं। तो मुझे 4 to 5 आवर्स चाहिए इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। मान लीजिए अगर मैं मिनिमम लेवल पे 4 to 6, 6 to 8 अगर मैं चाहूं तो इसको 8 घंटे में भी कर सकता हूँ। तो टोटल सिलेबस आपका जो हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस 8 to 12 आवर्स में आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मुझे 1 1 घंटे के 3 सेशन चाहिए जो तीनों यूनिट पर बेस्ड होंगे, जिसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करवा दूंगा। तो ऑन एन एवरेज गाइस आपका 15 घंटे में ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी मैटर ये करेगा कि मैं वो आपको 15 घंटे की क्लास कितने, 15 घंटे के सेशन आपको कितनी नंबर ऑफ क्लासेस में प्रोवाइड करूं। क्योंकि 1 घंटे का भी ड्यूरेशन मैं नहीं रखूंगा, मैं 20 से 30 मिनट का या 30 से 40 मिनट का ड्यूरेशन रखूंगा आपकी की क्लास के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो होप्स तो आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए ये सेशन आप इतना समझ लीजिए। इसके जो अगली वीडियो में अपलोड करूंगा वो लेक्चर नंबर 1 होगा और वो यूनिट 1 से शुरुआत हम लोग करेंगे। साथ ही गाइज आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और जो ग्रुप्स हमने बना लिए हैं वो प्लीज ग्रुप में आप ऐड होते जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी उस ग्रुप में ऐड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते मिलते हैं आप न्यू सेशन में लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए guys अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।